एवरीवन, साइंसपुर के आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम आशुतोष है और आज की इस क्लास के अंदर हम क्लास 11th के चैप्टर नंबर फर्स्ट सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। चैप्टर का नाम क्या है? सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का जो लॉज चल रहे हैं, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के अंदर लॉज चल रहे हैं, उसके अंदर से आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस कह सकते हो आप, एवोगैड्रो लॉ कह सकते हो। इसके ऊपर हम बात करेंगे, एवोगैड्रो के लॉ के ऊपर बात करेंगे। एवोगैड्रो साहब क्या कहते हैं, क्या क्या इनके लॉज के अंदर बात कही गई है, इन सभी टॉपिक्स को हम एक एक करके बात करेंगे और इनके एप्लीकेशंस भी करेंगे। इसलिए वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें और हाँ, शेयर कर दीजिएगा अगर समझ आने लग जाए तो। जैसे ही समझ आए शेयर मार दीजिएगा। चलिए शुरू करें। अब देखिए क्या होता है यहाँ पर। एवोगैड्रोस लॉ के अंदर क्या था, अगर कोई कंटेनर ले रहा हूं मैं, कोई पार्टिकल ले रहा हूं या कोई भी मॉलिक्यूल ले रहा हूं, अगर वो क्या है, उसका टेम्परेचर और प्रेशर, ये यहां लिख देता हूं, अगर किसी स्टेट के अंदर टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या रह रहा है, ये दोनों के दोनों को मैंने क्या मान लिया यहां पर? कांस्टेंट मान लिया, या दोनों के फिक्स है, एक ही रेशियो के अंदर चल रहे हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पर टेम्परेचर मैंने 20 ले रखा है और प्रेशर मैंने 20 एटमॉस्फेयर ले रखा है, दोनों फिक्स है एक जगह पर, उसी के ऊपर कोई चीज स्टेबल है, तो क्या टेम्परेचर प्रेशर अगर क्या है, स्टेबल है, टी कोमा पी क्या है, टेम्परेचर प्रेशर अगर क्या है, स्टेबल है, तो जो स्टेट होगी वो फिजिकल चेंजेस क्या होंगे, वो फिजिकल चेंजेस, करैक्टर्स लिख लीजिए। फिजिकल करैक्टर्स क्या रहेंगे? कांस्टेंट रहेंगे, रिमेन कांस्टेंट। मतलब क्या हुआ यहां पर, आप क्या कर रहे हो, टेम्परेचर प्रेशर को कांस्टेंट मान के चल रहे हो, तो यहां पर फिजिकल चेंजेस है या फिजिकल करैक्टर्स हैं वो भी कांस्टेंट रहेंगे, कोई चेंज नहीं आएगा, कोई इक्विलिब्रियम चेंज नहीं होगा या ना कुछ भी चेंज नहीं होगा। यही एवोगैड्रो ने कहा था। अब क्या कहता है इस लॉ के अकॉर्डिंग, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस equal volume of all gases contains equal volume of all gases contain equal number of molecules। मतलब अगर इक्वल नंबर है, इक्वल एक गैस ली मैंने, कोई वो एक क्या है, स्टेबल कंडीशन के अंदर है, उसके अंदर ना मैं कोई प्रेशर चेंज कर रहा हूं ना ही टेम्परेचर चेंज कर रहा हूं, तो उसका वॉल्यूम भी क्या रहेगा, उसके मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम भी क्या रहेगा, सेम रहेगा, कोई चेंजेस नहीं आएगा, मॉलिक्यूल्स भी उतने के उतने ही रहेंगे। सपोज दैट आपको मैंने क्या दिया, आपको मैंने यहां पर एक क्या दे दी, इक्वेशन दे दी, मैंने कहा इक्वेशन है भाई सॉल्व करो। तो इक्वेशन क्या थी, आपको दे दिया मैंने H2 प्लस Cl2 एरो HCl। अब मैंने कहा भाई आपको इस इक्वेशन को क्या करना है, बैलेंस करना है। आप बैलेंस कैसे करोगे, हाइड्रोजन क्या है यहाँ पर 2 है, क्लोरीन क्या है यहाँ पर 2 है, इससे पहले जो अगर अब बात करें तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन प्लस 1 वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन मिलकर क्या बनाते हैं, 2 वॉल्यूम ऑफ HCl। 2 वॉल्यूम ऑफ HCl बना रहे हैं, मतलब मुझे क्या पता लगा कि मेरे को क्या चाहिए, कुछ ना कुछ चाहिए जिससे क्या बन जाए इक्वल नंबर में। मतलब 1 मॉलिक्यूल लिए थे तो यहाँ 2 मॉलिक्यूल बना है, या आप कह सकते हो हाफ ऑफ मॉलिक्यूल है आपके पास। हाफ ऑफ मॉलिक्यूल तो क्या हुए, हाफ ऑफ ही हुए, वॉल्यूम 1 था तो मॉलिक्यूल क्या हुए, हाफ ऑफ हुए, तो कितना हो जाएगा, 1 मॉलिक्यूल ऑफ क्या बन जाएगा, HCl गैस बन जाएगा। मतलब अगर टेम्परेचर एंड प्रेशर कांस्टेंट है तो वहां पर क्या हो जाएगा,
वहाँ पर आपका जो वॉल्यूम है वो क्या आ जाएगा, इक्वल नंबर के अंदर आ जाएगा। ये है एवोगैड्रो का लॉ। अब इसकी बात करते हैं एप्लीकेशंस की। बहुत सी एप्लीकेशन इन्होंने कही थी, उन एप्लीकेशंस के ऊपर आते हैं अब। इनकी एप्लीकेशंस क्या है? पहली एप्लीकेशन क्या है? इन द कैलकुलेशन ऑफ एटमोसिटी। इन द कैलकुलेशन ऑफ एटमोसिटी of elementary gases। किसके लिए? एलिमेंट्री गैसेस के लिए हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? एटमोसिटी कैलकुलेट करेंगे। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए, सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए एटमोसिटी होता क्या है। सबसे पहली बात आती है एटमोसिटी। भाई साहब, ये एटमोसिटी क्या है? एटमोसिटी क्या होती है? किसी एलिमेंट के अंदर सब्सटेंस के अंदर डिफाइंड एज नंबर ऑफ एटम। किसी एलिमेंट के अंदर कितने नंबर क्या है, एटम के प्रेजेंट है, उसको उसकी क्या कहते हैं? एटमोसिटी कहते हैं। क्या कह देते हैं? उसकी एटमोसिटी कह देते हैं। एटमोसिटी ऑफ एन एलिमेंट elementary substance is defined as atmosity of an elementary substance is defined as the number of atoms present in number of atom of an element present in one molecule of an atom, one molecule of the substance, या एटम या कुछ भी लीजिए, वन मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस क्या होगी? वन मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस। एग्जाम्पल देखिए क्या होता है। वन एटमोसिटी ऑफ एन एलिमेंट्री सब्सटेंस इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ, एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम्स प्रेजेंट है उस सब्सटेंस के। सपोज दैट ऑक्सीजन O2 लिखते हैं हम लोग, उसकी एटमोसिटी क्या है? 2 है। ऑक्सीजन O3 लिखते हैं तो उसकी एटमोसिटी क्या है? 3 है। मतलब नंबर चेंज होते ही एटम्स के क्या होगी? एटमोसिटी क्या होगी? उसकी चेंज होगी। ओजोन के लिए कितनी होती है? 3 होती है। ये था एटमोसिटी के ऊपर। दूसरा डेरिवेशन था टू फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन मॉलिक्यूलर मास एंड वेपर डेंसिटी। मॉलिक्यूलर मास एंड वेपर डेंसिटी के अंदर हमें क्या करना है? अब रिलेशनशिप फाइंड करनी है। क्या है? मॉलिक्यूलर मास एंड वेपर डेंसिटी। ऑफ एन एलिमेंट। ऑफ एन एलिमेंट कैसे फाइंड करोगे? और या वेपर डेंसिटी ऑफ द गैस एलिमेंट, कुछ भी लिख लीजिए, गैस भी क्या है? एलिमेंट ही है, तो ये लिख सकते हो आप लोग। ठीक है। वेपर डेंसिटी ऑफ गैस इज इक्वल टू क्या होता है? डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी होता क्या है? वेपर डेंसिटी की बात करते हैं अपन लोग। वेपर डेंसिटी ऑफ ए गैस
इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ गैस अपॉन में क्या आ जाएगा, डेंसिटी ऑफ गैस अपॉन में डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन, डेंसिटी ऑफ H2। हाइड्रोजन के ऊपर ही हम डेंसिटी फाइंड करते हैं गैस की किसी भी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, मास ऑफ, क्या होगा, मास ऑफ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ ए गैस, मास ऑफ 10 वॉल्यूम ऑफ ए गैस, किस पर, एट STP, किस पर, एट STP। ये STP क्या बोला है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर को क्या कहते हैं हम लोग, STP कहते हैं। तो ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर के ऊपर था, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, मास ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ H2, मास ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ H2 एट STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर के ऊपर हाइड्रोजन का जो मास आएगा उसको हम डिवाइड में लिख देंगे, ठीक है। तो अब क्या हुआ, एट सेम टेम्परेचर प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ द हाइड्रोजन हैव n मोलिक्यूल्स आर प्रेजेंट। अब सेम टेम्परेचर और प्रेशर पर कितने मोलिक्यूल प्रेजेंट है, हाइड्रोजन के n मोलिक्यूल्स प्रेजेंट है। तो क्या हो जाएगा, वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास ऑफ गैस ऑफ n मोलिक्यूल, ऑफ n मोलिक्यूल। हमें नहीं पता एक के लिए फाइंड कर रहे हैं, दो के लिए कर रहे हैं, 5 के लिए कर रहे हैं, 10 के लिए कर रहे हैं, तो n माना है। मास ऑफ हाइड्रोजन ऑफ n मोलिक्यूल, क्लियर है ये चीज। वेपर डेंसिटी क्या हो जाएगा, मास ऑफ गैस ऑफ n मोलिक्यूल डिवाइड बाय मास ऑफ n मोलिक्यूल्स हो गया। तो उसके बाद क्या हो जाएगा सर, उसके बाद की तो पंगे पड़ते हैं सर। तो क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको क्या मान लूं, n की वैल्यू में क्या पुट कर दूं, इफ पुटिंग n इज इक्वल टू 1, तो देन क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू मास ऑफ गैस, मास ऑफ गैस 1 मोलिक्यूल अपॉन में क्या हो जाएगा, मास ऑफ H2 1 मोलिक्यूल, 1 मोलिक्यूल, ठीक है। तो यहां मास क्या हो गया, 1 मोलिक्यूल के लिए, दोनों के लिए फाइंड कर लिए। तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मोलिक्यूलर मास इज इक्वल टू, सॉरी क्या हो जाएगा, ये किसके इक्वल होता है, मोलिक्यूलर मास अपॉन में 2, किसके इक्वल है, मोलिक्यूलर मास अपॉन में 2 के ये इक्वल है। तो मोलिक्यूलर मास क्या हो गया, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू वेपर डेंसिटी, 2 इंटू वेपर डेंसिटी के इक्वल होता है। ये मोलिकुलर मास और वेपर डेंसिटी के अंदर रिलेशन था, ये आपका इंपॉर्टेंट है, इससे आपके नीट और जेई लेवल के क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो क्या है, Vd इज ऑल्सो कॉल्ड रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द गैस, इसको क्या भी कह सकते हो आप, Vd को रिलेटिव डेंसिटी। तो यहां मैं लिख रहा हूं Vd इज इक्वल टू रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ए गैस। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ए गैस क्या है, Vd है। तो यहां तक समझ आया होगा। अब हम बात करेंगे थर्ड रिलेशन क्या है, टू फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड वॉल्यूम ऑफ ए गैस। रिलेशनशिप किसके बीच में फाइंड करना है, मास एंड वॉल्यूम ऑफ ए गैस के बीच में फाइंड करना है। चलिए शुरू करते हैं। अब क्या कर रहे हैं, टू फाइंड द थर्ड रिलेशनशिप फाइंड कर रहे हैं, टू फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन क्या कर रहा है, मास एंड वॉल्यूम, रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड वॉल्यूम ऑफ ए गैस।
अब रिलेशनशिप किस में फाइंड कर रहे हैं, मास एंड वॉल्यूम में बात कर रहे हैं। तो क्या करेंगे, सबसे मोलिक्यूलर मास का फॉर्मूला लिख लेंगे। क्या कर देंगे हम, सबसे पहला काम क्या करेंगे, मोलिक्यूलर मास क्या फाइंड किया था हमने लास्ट इक्वेशन में, 2 इंटू वेपर डेंसिटी या रिलेटिव डेंसिटी, दोनों एक ही बात थी। 2 इंटू वेपर डेंसिटी, तो इसको क्या करूंगा मैं, अब सॉल्व करके लिख दूंगा। तो 2 इंटू मास ऑफ कोवलेंट सर्टेन गैस, mass of certain volume of the gas at STP, standard temperature and pressure, डिवाइड बाय, क्या हो जाएगा, किससे डिवाइड किया था हमने लास्ट में, मास ऑफ वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, ऑफ द गैस ऑफ हाइड्रोजन एट STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे। ये फाइंड कर चुके हैं हम प्रीवियस के अंदर, ये दोनों प्रीवियस से आए हैं। प्रीवियस अभी जो रिलेशन किए, या इसको मैं क्या लिख सकता हूं, और करके क्या लिख सकता हूं, इसको मैं MW, मोलिकुलर वेट, मास एक ही बात होता है। MW इक्वल टू 2 इंटू मास ऑफ 1 लीटर गैस एट STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, मास ऑफ 1 लीटर H2 एट STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर के ऊपर ये आ जाएगा। तो क्या कर दूंगा मैं इसको, MW इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू क्या कर दूंगा, मास ऑफ 1 लीटर गैस एट STP, मास ऑफ 1 लीटर गैस एट STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, डिवाइड बाय हाइड्रोजन का कितना होता है, 0.089 ग्राम होता है हाइड्रोजन का। क्यों, हाइड्रोजन का जो मोलिक्यूलर वेट होता है वो क्या होता है, कम होता है। तो इसको हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, डेंसिटी ऑफ H2 क्या हो जाएगी, डेंसिटी ऑफ H2 क्या हो जाएगी मेरे पास, 0.00089 बाय ml, ये हो जाएगी, ग्राम बाय ml हुआ। तो अब क्या कर दूंगा मैं, तो यहां से मुझे पता है डेंसिटी किसके होती है, मास अपॉन में वॉल्यूम के इक्वल होती है। मास अपॉन में वॉल्यूम के इक्वल है, मुझे पता है m इजिकल टू क्या हो जाएगा, m बाय 1000, ml के अंदर था ये, m बाय 1000 हो गया। तो अब क्या कर दूंगा, v इजिकल टू 1 लीटर, वॉल्यूम क्या हो गया 1 लीटर, किसके इक्वल हो जाएगा, 1000 ml के हो जाएगा। v इजिकल टू 1 लीटर करने में 1000 हो जाएगा, तो मास ऑफ H2 क्या हो जाएगा, 0.089 ग्राम के अंदर आ जाएगा, 0.089 क्या आ जाएगा, ग्राम के अंदर आ जाएगा। तो MW की वैल्यू मुझे पता लग गई इतनी है। तो अब क्या हो जाएगा आगे, MW इजिकल टू हो जाएगा, यहाँ MW इजिकल टू क्या हो जाएगा मेरे पास, 2 बाय 0.089 इंटू मास ऑफ 1 लीटर गैस एट STP, डिवाइड बाय किससे हो जाएगा, 1 कर दो चाहे कुछ भी मत करो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, ये किसके इक्वल आ जाएगा, 22.4 लीटर गैस, 22.4 इंटू क्या हो जाएगा, अगर इसको क्या करोगे, डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 22.4 लीटर के अंदर इंटू मास ऑफ 1 लीटर ऑफ गैस एट STP, मास ऑफ 1 लीटर गैस एट STP आ जाएगा, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर के ऊपर ये आ जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हो, MW इजिकल टू मास ऑफ 22.4 लीटर एट STP भी लिख सकते हो। मास 22.4 लीटर एट STP लिख दोगे तो ये था आपका रिलेशनशिप। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। समझ आया, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।